कात्यायनाय नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहन कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी। माँ, माँ, आपके मूल रूप में दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया माँ। मैं भी धन्य हुई ऋषिवर, पुत्री रूप में आपका स्नेह पाकर। किंतु अब शीघ्र ही मुझे जाना होगा। पिता के लिए पुत्री का वियोग सहना सदैव कठिन ही होता है माँ, परंतु मुझे ज्ञात था माँ कि आप यहाँ अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए आई हैं। मुझे पुत्री के रूप में आपने अपना सानिध्य देकर कृतार्थ कर दिया माँ। आप महाशक्ति हैं देवी, किंतु हमें अपने अस्त्रों से आपको अपनी शक्ति भी प्रदान करने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद प्रभु। देवी महाशक्ति हैं ये, परंतु मेरी पुत्री भी हैं। इसीलिए आपके द्वारा मेरी पुत्री कात्यायनी को शक्तियां प्राप्त होने से मैं अपनी पुत्री के लिए भयमुक्त हो जाऊंगा प्रभु। मैं आपकी शक्ति सहर्ष स्वीकार करती हूँ। कंचनाभावराभयं पद्मधरां मुकुटोज्ज्वलां स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायने सुते नमोऽस्तुते। पटाम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायनसुते नमोऽस्तुते। परमान्वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परमशक्ति परमभक्ति कात्यायनसुते नमोऽस्तुते। कर्म ही जीवन का, सृष्टि का आधार है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। मां शोक दुख निवारिणी हे सर्वमंगलकारिणी हे धर्म की रक्षा के लिए अधर्मी का संहार आवश्यक है। अब मेरे जगत के प्रति कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। महिषासुर के कुछ पुण्य अभी भी शेष है। जब उन पुण्यों का प्रभाव चुक जाएगा तब मेरे द्वारा उसका अंत होगा। तब तक मैं विंध्याचल पर्वत पर प्रतीक्षा करूंगी और आज के बाद वही मेरा स्थान कहलाएगा। चामुंडा देवी नमस्तुते, मां शेरावाली नमस्तुते, हे मातृदेवी नमस्तुते, कालिका देवी नमस्तुते, हे सर्वशक्ति नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। सर्वप्रथम मुझे महिषासुर को और पाप करने से रोकने का प्रयास करना होगा, किंतु यदि वो नहीं माना तो मुझे ऐसे कारण उत्पन्न करने होंगे जिससे उसके पापों का घड़ा शीघ्र भर जाए। महिषासुर की जय, महिषासुर की जय, महिषासुर की जय।
महिषासुर। अवश्य मदिरा का प्रभाव है ये। मदिरा से रिक्त क्यों है मेरा मदिरा पात्र? मदिरा लाओ। तुच्छ नारी, हम पुरुषों की सेवा का एक छोटा सा दायित्व सौंपा है नियति ने तुम्हें, वो भी नहीं निभा सकती तो क्या लाभ है तुम्हारा? महिषासुर, महिषासुर। कौन है ये दुष्ट जो दबे स्वर में मेरा नाम फुसफुसा रहा है? कोई भी तो नहीं है यहां। व्यर्थ चिंता में पड़ गया मैं। महिषासुर, आपके पापों की गागर बढ़ती जा रही है। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है जो मुझसे छल करने का प्रयास कर रहा है? साहस है तो सामने आओ। कौन है यहाँ? बोलो। महाराज, आप कुशल तो हैं या हम सभी से कोई भूल हो गई? मेरे सकुशल होने पर संदेह है तुम्हें? किंतु कोई तो है यहाँ जो अधिक समय तक कुशल नहीं रहेगा। नर्तकी, दुस्साहस किया तुमने रुकने का? नृत्य क्यों रोक दिया? क्या मैंने तुम्हें नृत्य रोकने के लिए कहा? बिना मेरे आदेश के नृत्य रोका, दंड दूंगा मैं तुम्हें इसका। क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा तुम्हें। रुक जाइए स्वामी। कृपया करके ऐसा मत कीजिए, क्षमा कर दीजिए इन्हें। क्या देख रहे हैं मेरे नयन? हुआ है मेरी पत्नी भ्रमरी का यहाँ आगमन, जो कदाचित अच्छाई और बुराई का भेद बताएंगे मुझे, या फिर देंगी अनावश्यक भाषण। या यहाँ आई है आप अपने नृत्य से करने हमारा मनोरंजन। स्वामी, ऐसा मत कीजिए नृत्य स्वामी। पुनः आरंभ करो, पुनः। उचित है, सब कुछ उचित है यहाँ। भय का कोई कारण नहीं। आनंद लो अपने नवीन साम्राज्य का महानतम महिषासुर। महिषासुर, जितने अधिक पाप करोगे आप, उतनी ही शीघ्र होगा आपका अंत। कौन है ये कपटी जो छिपकर बार बार मेरे कान में भिनभिना रहा है? साहस है तो मेरे समक्ष आओ। दोस्त, तू मुझे चुनौती दे रहा है महानतम महिषासुर को? मेरे समक्ष तो आ, अंत करूंगा तेरा, और अंत करूंगा तेरे इस कपटी स्वर का। समक्ष आ मेरे। मुझे इस वातावरण से बाहर निकलना होगा। स्वामी, स्वामी, स्वामी का स्वामी। क्या था ये? क्या था? क्या था ये? मदिरा के कारण उत्पन्न भ्रम। हाँ, भ्रम? कैसा भ्रम? मैं तो वास्तव में यहाँ हूँ महिषासुर। ये गजमुख बालक यहाँ कैसे? उत्तर नहीं दिया आपने। क्या भ्रम हुआ था आपको? बस बालक, बस बंद करो अपनी ये मायावी क्रीड़ा। भूल हुई थी मुझसे तब वध जो नहीं किया था तुम्हारा।
किंतु अब नहीं दोहराऊंगा वो भूल मैं। जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। भ्रम नहीं, सत्य हूँ मैं। आपको आपके भावी सत्य के प्रति सचेत करने आया हूँ। अभी भी पाप का मार्ग त्याग दीजिए, अन्यथा स्वयं महाशक्ति आपका काल बनकर आ रही है। मदिरा पान मैंने की और भ्रम तुम्हें हो रहा है बालक। एक अबला सी नारी मेरा महानतम असुर महिषासुर का वध करेगी। जिस नारी को आप अबला कहकर दुत्कार रहे हैं, वही अपनी शक्तियों से समस्त जीवों को जीवन देती है। और जो जीवन देती है, वो जीवन ले भी सकती है। नारी अपने ऊपर किए गए अत्याचार का प्रतिकार आपसे अवश्य लेगी महिषासुर, अंत करेगी आपका। डर गया, मैं डर गया। बालक, मन की कल्पनाएं सत्य नहीं मिथ्या होती हैं। सत्य तो मात्र मैं हूं, सभी का ईश मैं हूं महिष। और सत्य है देवराज इंद्र से छीना मेरा ये साम्राज्य। इसीलिए तुम्हारी इस गीदड़ भपकियों का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। यदि उसमें तनिक भी सत्य है तो प्रमाणित करो। दिखाओ मुझे कहां है वो अद्भुत नारी जो मेरा वध करेगी। नहीं दिखा सकते ना बालक, किंतु दिखाऊंगा तो मैं आपको। ऐसा भयंकर कांड करूंगा मैं जिसे देखकर तुम कांप उठोगे। तब भान होगा तुम्हें मेरी शक्ति का। अहंकार के भ्रम जाल में फंसे हुए हो आप, इसलिए सत्य कहाँ देख सकेंगे। आपके पाप की गागर भर चुकी है दुष्ट। अब और पापों का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा आपको। गागर तो क्या, मेरे पाप से सागर भी भर जाए तो भी कोई मेरा अहित नहीं कर सकता, मूर्ख बालक। यदि जीवित रहना चाहते हैं तो स्वर्गलोक लौटा दीजिए देवताओं को और माँ शक्ति के चरणों में शरण लें और क्षमा की भिक्षा मांगे उनसे। ये बालक यहाँ भी, ये मेरे वार से आहत क्यों नहीं हो रहा है? महाराज सेनापति चक्षुर, वो बालक यही था वो बालक। कहाँ गया वो? कहाँ गया? ये प्रभु को क्या हो रहा है? इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं वो? आपके पाप की गागर भर चुकी है दुष्ट। अब और पापों का कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा आपको। दिखाऊंगा, अवश्य दिखाऊंगा उस बालक को। मुझसे छलावा करने का परिणाम दिखाऊंगा उसे। सेनापति चक्षुर, जाओ प्रत्येक गांव में जाकर वृद्ध, युवा, बालक जो भी श्वास लेता दिखाई दे
बंदी बना लो उसे। चारों दिशाओं में जाकर मेरे नाम का आतंक फैला दो। जो आज्ञा असुरराज। स्वामी, देवी कात्यायनी ने तो कहा था कि वो महिषासुर का वध करेंगी, तो फिर गणेश की इस लीला का क्या प्रयोजन? गणेश महिषासुर को उकसा रहे हैं ताकि उसके पापों का घड़ा भरे और देवी कात्यायनी उसका वध कर सके। मैं समझ सकती हूँ स्वामी कि गणेश अपनी माँ को पाने के लिए व्याकुल है। वहाँ विंध्याचल पर्वत पर देवी कात्यायनी भी महादेव और गणेश के बिछोह से व्यथित है, और यहाँ कैलाश पर अपने पत्नी के सानिध्य से वंचित महादेव भी अत्यंत दुखी हैं। इन तीनों के वियोग का अंत तो महिषासुर के अंत से ही होगा स्वामी, और तब देवी पार्वती पुनः अपने परिवार के निकट लौट सकेंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि देवी कात्यायनी के द्वारा शीघ्र ही उस दुष्ट का अंत हो, जिससे गणेश, देवी पार्वती और महादेव पुनः एक हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उमा। किंतु प्रभु, गणेश के उकसाने से वो दुष्ट निर्दोषों को कष्ट देगा। नियति कभी अन्याय नहीं करती देवी। दोषी को ही दंड मिलता है। जो अभी आपको निर्दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी किसी जन्म में अवश्य कोई ना कोई पाप किया होगा। महाराज महिषासुर के पास चलो। पुत्र, क्या कारण है तुम्हारी चिंता का? माँ, महिषासुर दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। निरंतर पाप कर रहे हैं माँ। निर्दोष पुरुष, स्त्री, बालकों और सभी पर अत्याचार कर रहे हैं वो। फिर भी आप शांत हैं माँ? आप उनके पापों से मुक्ति कब दिलाएंगी माँ? आप उनका वध कब करेंगी माँ? पुत्र, मुझे महिषासुर के प्रत्येक कुकृत्य का भान है। वो अभी ईश्वर भक्त ऋषियों और तपस्वियों को ताड़ना दे रहा है। उन्हें सताकर उन्हें धन के मार्ग से भटका रहा है। उसके बाद वो स्त्रियों को यातना देगा। और उसके पापों की अति तब होगी जब वो सुकोमल बालकों को कष्ट देगा। उन्हें वो सब करने का अवसर ही क्यों दे रही है माँ? आप अभी उन्हें उनके पापों का दंड क्यों नहीं दे रही हैं? पुत्र, जगत जननी हूं मैं, इसीलिए अपनी सभी संतानों को उनकी भूलों को सुधारने का, उनके पापों का प्रायश्चित करने का अवसर देना मेरा कर्तव्य है। दया माँ का धर्म है, इसीलिए एक माँ होने के नाते मुझे उसको भी अपने पाप कर्म रोकने का अवसर देना ही होगा। कदापि नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। ईश्वर भक्तों, पहचानो अपने ईश्वर, नवीन ईश्वर महिषासुर को। चलो, झुको, नमन करो मेरे समक्ष। उत्तंग दुस्साहसी, जानता ही है कौन है? ये महान ऋषि उत्तंग हैं, जिनके अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। अच्छा, तो ये है महान ऋषि उत्तंग। तब तो इन्हें अपने समक्ष झुकाने में और अधिक आनंद आएगा मुझे। कदापि नहीं,
छल से छीने हुए सिंहासन पर स्थापित होने वाले दुष्ट असुर के अतिरिक्त हम तुम्हें और कुछ नहीं मानेंगे। वृद्ध ऋषि, मानता महाराज महिषासुर के सामने यह दुस्साहस। रुको, उचित है, दुष्ट भी हूं और असुर भी, तो अपनी दुष्टता का प्रदर्शन कर तुम्हें अपने समक्ष झुकने पर विवश क्यों न करूं मैं। जाओ, इनकी स्त्रियों को यहां पर लेकर आओ। माँ, अब तो कृपा कीजिए, महिषासुर एक के बाद एक दुष्टता की सीमाएं लांघते जा रहे हैं, उन्हें रोक लीजिए माँ। पुत्र, उसे एक अंतिम चेतावनी दूंगी, फिर भी नहीं माना तो उसका अंत करूंगी। महिषासुर को चेतावनी देने का कार्य तुम्हें ही करना होगा, किंतु अभी नहीं, उचित समय आने पर। उचित है माँ, मैं इसका कोई ना कोई एक मार्ग अवश्य ढूंढ निकालूंगा। ले चलो इन्हें, ले चलो महाराज के समक्ष। अद्भुत आनंद आता है मुझे कोमलांगी स्त्रियों को सताने में। चलो महाराज के समक्ष शीश झुकाओ। हमारे शीश तन से विलग हो सकते हैं, किंतु इस दुष्ट असुर के समक्ष कभी नहीं झुक सकते। बस शांत बुढ़िया, शांत। मेरी उपस्थिति में किसी भी नारी को अपना स्वर उठाने की अनुमति नहीं। जगाओ मत मेरा आदेश, शीघ्र मानो मेरा आदेश। झुको मेरे समक्ष, अभिवादन करो मेरा। कदापि नहीं। छोड़ो ऐसा पाप और पैदा नहीं करो। मारो, मारो इन्हें, छोड़ दो हमें और दंड दो। रुको, एक और कुविचार आया है मेरे मन में। ऐसा कष्ट दूंगा तुम्हें जिसे सह नहीं सकोगे तुम। चूक जाएगा तुम्हारा साहस, हो जाओगे विवश झुकने में मेरे समक्ष। सैनिकों, ये बालक सर्वथा निर्दोष है, इन्हें कष्ट मत पहुंचाना दुष्ट। अपने बालकों को पीड़ा पाते नहीं देख पाएंगे ये। अब इन्हें मेरे समक्ष झुकना ही होगा। छोड़ो, छोड़ दो इन्हें, मत मारो इन्हें, छोड़ दो, छोड़ दो। रुको, क्या हुआ? शांत कैसे पड़ गए प्रभु भक्तों? अब मुझसे विद्रोह के बोल शेष नहीं रहे तुम्हारे मुख में। चाहे हमें कितना भी प्रताड़ित कर लो महिषासुर, किंतु हम धर्म का मार्ग छोड़कर तुम जैसे असुर के समक्ष कभी अपना शीश नहीं झुकाएंगे। मारो और मारो, मारो। बस, ऐसे नहीं मानेंगे। एक उपाय और शेष है अभी। लक्ष्य साधो। मेरे सैनिकों के बाणों से हटेगा ये बुलबुला। यदि तुम अब भी नहीं स्वीकारोगे मेरी शरण, तो नीचे गिर के तुम्हारे बालकों का होगा मरण।
प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। हमारे बाण लक्ष्य से दिशा विहीन कैसे हो गए? किसने किया ये? मैं इसे अपनी शक्ति से नीचे गिराता हूँ। मैं देखता हूँ कौन बचाता है इसे। संकट के मेघ ऋषि पुत्रों पे छाए, ऐसी घड़ी में गजानन बचाए। चिक्षुर महिषासुर दोनों अचंभित, बालकों को देख कुशल ऋषिगण भी पुलकित। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। हो गए हम। ओ बालकों, तुम लोग अभी भी हमारे बंदी हो। मायावी बालक फिर आ गया यहाँ। महाराज किसे देखकर भयभीत हो रहे हैं? महिषासुर, शीघ्र माँ के धैर्य का बांध अवश्य टूटेगा। आप इन ऋषियों, उनकी स्त्रियों और बालकों को जितना सताएंगे, उतने ही शीघ्र माँ के क्रोध का प्रकोप आप पर बरसेगा। जब किसी का अंतर कुटिलता से इतना भर जाता है, तो उसे स्वतः अपने विनाश के संकेत प्राप्त होने लगते हैं। तुम्हारा अंत आ गया है महिषासुर, और तुम्हारे साथ वही हो रहा है महिषासुर। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारा बहुत भयंकर अंत होगा। जिस नारी और बालकों को तुम असहाय समझते हो, वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेंगे। इन सभी को काल कोठरी में डाल दो। ले जाओ इन्हें, और ध्यान रहे कोई भी बच के भाग ना सके। उन बालकों को भी बंदी बना लो, और विशेष रूप से उस दुष्ट बालक को भी ले जाओ। माँ, मैंने महिषासुर को अनेकों चेतावनी दी, किंतु उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पुत्र, चेतावनी देने का समय अब बीत गया है। अब मुझे जो करना है वो करूंगी मैं।
उदित मेदिनी विश्व ये क्या स्थान है? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? आप यहाँ पहुँचे नहीं महिषासुर। आपको यहाँ पहुँचाया गया है। आपका काल आपको यहाँ लाया है। तुम यहाँ भी प्रस्तुत हो गए? मैं ही नहीं महिषासुर, इस बार माँ शक्ति भी आपके प्राण हरने आई है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी दुर्वर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते दुर्वर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते धनुष निरोषिणि दिनसुद रोषिणि दुर्मत शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। महिषासुर, अब सुरक्षित नहीं रहेंगे आप। माँ शक्ति के द्वारा आपका अंत निश्चित है। आप भाग नहीं सकते महिषासुर, तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। शुक्राचार्य आपसे भेंट करने के लिए पधारे हैं। उचित है, जाओ 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 जाओ। क्यों देख रहा हूं मैं ये भयावने दुस्वप्न? क्या अर्थ है इस स्वप्न का? गुरुदेव, मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। याद है मुझे, तुम्हारे द्वारा स्त्रियों का अपमान ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। गुरुदेव, अबला नारी किसी भी सम्मान की पात्र नहीं, और आपने ये व्यर्थ की चर्चा प्रारंभ कर दी। मेरी बात ध्यान से सुनो महिषासुर, तुम्हारे दुष्स्वप्न का कारण भी एक नारी ही है। विंध्याचल पर देवी कात्यायनी का स्थान है, वहां जाकर उनसे अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो, अन्यथा वो तुम्हारा वध कर देंगी। वो शक्तिहीन नारी नहीं, स्वयं महाशक्ति है। गुरुदेव, क्षमा मांगू मैं? क्या आप भूल रहे हैं गुरुदेव कि मैं कौन हूं? सभी का ईश, महानतम महिष हूं मैं। तब तो मेरे सुझाव का कोई लाभ नहीं, किंतु तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए पुनः वही कहता हूं जो पूर्व में कह चुका हूं। ममता की मूरत है नारी, जीवन दायिनी है वो, किंतु यदि कोई उसका अपमान करके उसके क्रोध को जागृत करेगा तो वो शक्ति का रूप धारण करके उसका जीवन भी हर सकती है। इसलिए नारी का सदा सम्मान ही उचित है। स्मरण रहे। शक्ति आपका काल बनकर आ रही है। जिस नारी को आप अबला कहकर दुत्कार रहे हैं, वही अपनी शक्तियों से समस्त जीवों को जीवन देती है, और जो जीवन देती है वो जीवन ले भी सकती है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ, अंत होगा। जिस नारी और बालकों को तुम असहाय समझते हो, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे।
विंध्याचल पर देवी कात्यायनी का स्थान है, वहां जाकर उनसे अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांगो। विंध्याचल में निवास करने वाली कौन है वो नारी? जो भी है तो वो एक नारी ही। मैं जाऊंगा विंध्याचल, किंतु क्षमा नहीं मांगूंगा। नारी ही तो है, बंदी बनाकर रखूंगा इसे। विवाह करूंगा उससे, विवाह करूंगा उससे। स्वामी, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। क्यों? ईर्ष्या से भर उठा है क्या तुम्हारा मन? क्योंकि एक नवीन पत्नी लाने का लिया है मैंने वचन। नहीं स्वामी, आपकी पत्नी आपकी सहभागिनी हूँ मैं, और इसी नाते बताना मेरा आपको कर्तव्य बनता है कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है। ऐसा मत कीजिए स्वामी। सहभागिनी? एक अबला नारी मेरी सहभागिनी नहीं, मात्र मेरी सेविका हो सकती है। सेविका। स्वामी, 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 स्वामी रुक जाइए स्वामी, ऐसा मत कीजिए। देवी कात्यायनी स्वयं माता पार्वती की अवतार है। वो एक माता है, और एक पुत्र का अपनी माता को कुदृष्टि से देखना उचित नहीं। ऐसा मत कीजिए स्वामी। जितनी बार कहा है, शांत रहकर मेरी सेवा मात्र करो। मेरे निर्णयों में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न मत करो। मूर्ख स्त्री, शांत रहकर मेरे आदेशों का पालन करना कब सीखोगी तुम? सैनिकों, जाओ विंध्याचल जाकर मेरा प्रस्ताव दो उस कात्यायनी को। कहो उसे कि सर्वशक्तिमान महिषासुर उससे विवाह करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सुंदरी, ओम नमः शिवाय। राजभवनों की सुख सुविधाओं के योग्य अपने इस अपूर्व सौंदर्य और यौवन को इस एकांत में निरंतर तपस्या करके क्यों गवा रही हो? ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज के समक्ष चलो, वो तुम्हारे जीवन में सुख सुविधा भर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपका प्रस्ताव उसने सुना भी नहीं। मूर्ख स्त्री, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? हमारे महाराज का नाम सुनोगी तो शिव की तपस्या भी भूल जाओगी। ओम नमः शिवाय। हमारे महाराज ने तुम्हें अपनी पत्नी का सौभाग्य देने का निर्णय लिया है। देखा, विवाह का प्रस्ताव सुनते ही भंग कर दी इसने अपनी तपस्या। जाओ और जाकर अपने महाराज को मेरा संदेश दो कि यदि उन्हें मेरा वरण करना है तो उन्हें मुझसे युद्ध कर मुझे परास्त करना होगा। युद्ध? एक साधारण अबला नारी होकर युद्ध करोगी तुम? तुम्हें ज्ञात भी है कि कौन है हमारे महाराज? देवताओं को धूल चटाने वाले महानतम असुर सम्राट अजय महिषासुर है उनका नाम। वो जो कोई भी हो, उनके प्रस्ताव का उत्तर मैं दे चुकी। प्रस्ताव का उत्तर दे चुकी हो तुम? युद्ध चाहिए तुम्हें तो मैं करूंगा तुमसे युद्ध, और तुम्हें पराजित करके अपने महाराज के समक्ष खींचते हुए लेकर जाऊंगा।
सावधान हो जाओ, सुधर जाओ, लौट जाओ। दुष्ट, तुम्हारे इस अपराध का दंड दूंगा तुम्हें। मूर्ख नारी, अपने इस कृत्य से अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है तुमने। महाशक्तिशाली महाराज महिषासुर को इसका समाचार मिलते ही वे स्वयं आकर यहाँ तुम्हारा वध करेंगे। तुम हो ही क्या, आखिर एक अबला नारी हो। तब तो उसे ये समाचार प्राप्त होने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए प्रभु, हमारे सैनिक शीघ्र ही उस स्त्री की स्वीकृति लेकर आते ही होंगे। संदेश को मेरे आदेश में परिवर्तित कर दिया उसने। एक साधारण नारी की ऐसी उद्दंडता, वो भी सभी के इश्क मुझ महिष के साथ। दंड दूंगा, इसका अत्यंत कठोर दंड दूंगा उसे। सेनापति चिक्षुर, सचित करो अपनी सेना। आक्रमण करूंगा, नष्ट कर दूंगा उसका निवास, वध करूंगा उसका, वध करूंगा उसका, वध करूंगा उसका। महिषासुर की, महिषासुर की, महिषासुर की। माँ, हम अपने उद्देश्य में सफल होने वाले हैं। महिषासुर आपसे युद्ध करने यहाँ आ रहे हैं। पुत्र, मुझे ज्ञात है और ये भी ज्ञात है कि इसीलिए तुम मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो। माँ, जगत जननी महाशक्ति हैं आप, संपूर्ण असुर सेना को पल भर में भी नष्ट कर सकती हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि शीघ्र आप इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर कैलाश लौट आएं। किंतु पुत्र हूँ आपका माँ, इसलिए चिंतित भी हूँ। पुत्र, मेरे इस अवतार के लक्ष्य सिद्धि में तुमने एक बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ माँ, किंतु मेरी भूमिका अभी समाप्त कहाँ हुई है। मुझे तो अभी बहुत कार्य करने हैं। कार्य? कैसे कार्य पुत्र? माँ, मैं सज्जनों एवं भक्तों के लिए विघ्न हरता हूँ तो दुष्टों और दुर्जनों के लिए विघ्न करता भी हूँ। तो मैं महिषासुर को आप तक निर्विघ्न कैसे पहुँचने दूंगा माँ? महाराज, आपके आदेश अनुसार हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है। महाराज महिषासुर की, महाराज महिषासुर की, महाराज महिषासुर की। आप जिस पथ पर निकले हैं अधर्म का मार्ग है और प्रत्येक अधर्मियों के कार्य में विघ्नकर्ता बनता हूँ मैं। महाराज महिषासुर की, महाराज महिषासुर की।
चक्रवात अकस्मात कैसे उत्पन्न हो गया? मृतसर्प स्वामी, गणेश की ये कैसी लीला है? देवी, ये गणेश की चतुराई है। विघ्नहर्ता गणेश महिषासुर और उसकी सेना के लिए विघ्नकर्ता गणेश बन गए हैं। उनके मार्ग में बाधाएं दे रहे हैं। महिषासुर को ये अशुभ संकेत दे रहे हैं ताकि महिषासुर को यह आभास हो जाए कि उसका विनाश निकट है और युद्ध के पूर्व ही उसकी सेना तन और मन से टूट के बिखर जाए। ये क्या? रक्त की वर्षा, ये तो अत्यंत अशुभ संकेत है। शुभ अशुभ तो दुर्बलों का अस्त्र होता है। अपने शत्रुओं के लिए मुझसे बड़ा अशुभ और कोई नहीं। आगे बढ़ो सैनिकों! महिषासुर, अनेकों अवसर देने के बाद भी आपने उसका कोई लाभ नहीं लिया। आपके स्वप्न में भी आपको चेतावनी दी मैंने, किंतु आपने माँ से क्षमा नहीं मांगी और अब भी आपके मार्ग को अशुभ संकेतों से भर दिया है मैंने, किंतु फिर भी आप स्वयं और अपनी सेना को विनाश के गर्त में धकेल रहे हैं। महिषासुर, आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप वास्तव में ही एक महिष हैं। अपने स्वर में अपना विलाप करो। और भी अशुभता के संकेत। ये भेड़ियों की सुर। महाराज, अश्व तो आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, अपने स्थान पर ही रुक गए हैं। ये अश्व आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाए तो बहुत अशुभ संकेत होता है महाराज। अश्व रुक गए हैं। हाँ, ये कोई सामान्य बात नहीं, कोई तो गुप्त रहस्य है इसके पीछे। तो इन भेड़ियों से भयभीत हो रहे हैं अश्व, बाधा विघ्न उत्पन्न कर रहे हो तुम बालक। समझ गया मैं, किंतु तुम्हारी माया धरी की धरी रह जाएगी। मैं हूं ईश, महानतम महेश, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शीघ्र सभी विघ्नों को मिटाकर उस दुष्ट कात्यायनी तक पहुंचूंगा मैं। तब मैं वही करूंगा जो अभी इन भेड़ियों के साथ करने वाला हूं।
सभी का ईश महानतम महिष हूं मैं। अशुभ मेरे लिए क्या होगा? मैं तो स्वयं अशुभ संकेत हूं उस कात्यायनी के लिए। उसका काल हूं मैं। कात्यायनी! कात्यायनी! देखा, मेरे सैनिकों के समक्ष साहस दिखाना स्वांग था उसका। भयभीत होकर कहीं छिपी है वो दुष्ट नारी। तुम अब भाग नहीं सकते महिषासुर। तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। कदाचित वैसा ही स्वप्न, और यह स्त्री बिल्कुल वैसी ही है जो मुझे स्वप्न में दिखी थी। नहीं, कुछ नहीं हो सकता मुझे। सभी का ईश महिष हूं मैं। किसी भी पुरुष को कर दे विवश, ऐसा अद्भुत है इसका सौंदर्य। मैं आया तो था यहां पर तुम्हारा जीवन हरने, किंतु जीवन दान दूंगा तुम्हें मैं। आओ आओ, करो मुझसे विवाह और अपने जीवन की रक्षा करो सुंदरी कात्यायनी।
जगत जननी हूँ मैं, तुम्हारी भी माँ हूँ। और संतान माँ को कुदृष्टि से देखे, ये तो पाप की पराकाष्ठा है, और ऐसे में उसका सर्वनाश निश्चित है। पत्नी नहीं, इस अपराध के दंड स्वरूप मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें। स्त्री का अपमान, माँ का अपमान करने वाला माता के हाथों द्वारा मारा जाता है महिषासुर। धर्म और ज्ञान को अपना कवच बनाना दुर्बलों का काम है, क्योंकि वो युद्ध में बलवान के समक्ष टिकने में समर्थ नहीं। माता पिता मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। असुर हूं मैं, अनुचित ही उचित है मेरे लिए। और तुम पर कुदृष्टि डालना तो मेरी असुर प्रवृत्ति का परिणाम है सुंदरी कात्यायनी। इसलिए बंद करो अपना ये प्रवचन और चलो मेरे साथ, अन्यथा तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। माँ हूं मैं, अपनी संतान को सुधरने का अवसर देती हूँ। यही समझकर तुम्हारे सुधरने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही, किंतु तुमने वो सभी अवसर गवा दिए हैं महिषासुर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा भयानक अंत उन सभी के लिए उदाहरण बनेगा जो स्त्री को पुरुष के पांव की धूल समझते हैं, स्त्री को उपभोग की वस्तु समझते हैं, विवाह के पावन धर्म को भंग कर पर स्त्री गमन करते हैं, जो सदैव स्त्री को कुदृष्टि से ही देखते हैं। उन सभी के लिए तुम्हारा भयावह अंत उदाहरण बनेगा कि स्त्री पुरुष से अधिक सबल समर्थ है और उसका सम्मान अनिवार्य है। व्यर्थ हो गया तुम्हारा ये सौंदर्य। यदि मेरा राजभवन तुमसे सज्जित होता तो बड़ा आनंद आता, किंतु खेद है मुझे, अब तो तुम्हारी मृत्यु ही समीप है। युद्ध प्रारंभ करो। युद्ध तुम और तुम्हारी सेना नहीं, मैं प्रारंभ करूंगी और उसका अंत भी मैं ही निश्चित करूंगी। प्रारंभ हो चुका है देवगणों, और माँ ने अपनी धनुष की टंकार से महिषासुर की सेना को पीछे धकेल दिया है। चिक्षुर, आक्रमण करो, घसीटते हुए लाओ उसे मेरे पास। महाराज महिषासुर की आज्ञा!
जो सदैव स्त्री को कुदृष्टि से ही देखते हैं, स्त्री को उपभोग की वस्तु समझते हैं, उन सभी के लिए तुम्हारा भयावह अंत उदाहरण बनेगा। भगवती वेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। बार बार अवसर और चेतावनी देने के बाद भी जो सत्य के मार्ग पर नहीं लौटे वो दंड का भागी होता है।